ओटे, एमिली ब्रॉट अंग्रेजी लेखिका चार्लोटे बोंटे की छोटी बहन थी। आपका जन्म 30 जुलाई 1818 को बोनंटन में हुआ था। आप 30 वर्ष की अवस्था में हेवर्थ, यॉर्कशायर में 16 दिसंबर 1848 को दिवंगत हुई। आप बहुत कम घर के बाहर निकली। जब भी कहीं बाहर जाती तो घर की याद आपको सताने लगती और इस तरह आपने अपना जीवन उत्तरी इंग्लैंड के रगत दीन बजा मैदानों में भी व्यतीत किया, जिसकी छाया आपकी रचनाओं में भी मिलती है। आप अपनी शार्लेट और एन नामक बहनों के साथ अपनों कल्पना के उद्वेग को पथ देती हुई कहानियां और कविताएं लिखा करती थी। वुदरिंग हाइट्स, प्रेम की पिपासा मूल रूप में पहली बार 1848 में प्रकाशित हुआ। यह आपका एकमात्र उपन्यास है। इसके प्रकाशन के एक वर्ष बाद ही आप इस संसार को छोड़ गईं। आप यह नहीं जान सकी कि आपके एक ही उपन्यास ने आपको साहित्य में अमर बना दिया। श्री लॉकवुड श्रशिकॉस ग्रेंज के नए किराएदार थे। जब वे अपने मकान मालिक से मिलने उसके घर गए तब उनका स्वागत अच्छा नहीं हुआ। नौकर चाकर, कुत्ते, यहाँ तक कि स्वयं भवन के स्वामी सभी रूखे थे। भवन स्वामी श्री हेयक्लिफ थे। वे एक कजर जैसे लगते थे, यद्यपि उनके वस्त्र और व्यवहार को देखने पर वे एक जागीरदार से जान पड़ते थे। वे दृढ़ शरीर के ऊंचे व्यक्ति थे, आकृति में सुंदर थे, किंतु अत्यंत ही रूक्ष, उदास और गंभीर दिखते थे। भूस्वामी के पक्के और सुंदर भवन का नाम था बुरिंग हाइट्स। वो खेतों के बीच बना एक पुराना, अब जर्जर सा हो चला भवन था। उस जगह हवाएं मुक्त चलती थी और तूफानी मौसम के लिए वह जैसे खुला पड़ा था। लॉकवुड में कौतूहल जाग उठा। वह दूसरे दिन फिर इन विचित्र लोगों से मिलने गया। बाहर बर्फानी तूफान चलने लगा। तब वह रात वहीं बिताने को विवश हो गया। रात को उसे इस घर के बाकी विचित्र प्राणी भी मिले। एक हीथक्लिफ के पुत्र की विधवा पत्नी थी। वह सुंदरी थी और अभी उसने लड़कपन से पाँव बाहर रखे ही थे। वह चुप रहती थी और घृणा उसके मुख पर खेला करती थी। एक गधा सा युवक था हेयटनबंशो। यही नाम बुरिग हाइट्स के द्वार पर खुदा हुआ था, जिसके नीचे तारीख खुदी हुई थी 1500। रात को लॉकवुड को एक कमरे में ठहरा दिया गया। उस शयनागार का अब प्रयोग नहीं होता था। लॉकवुड ने देखा कि भीतों पर कैथराइन अर्नशो, कैथराइन हेयक्लिफ और कैथराइन लिस्टन इत्यादि नाम खरोचकर लिखे गए थे। किताबों के खाली पन्नों पर उसे एक डायरी सी लिखी दिखाई दी, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, हिंडले घृणित है उसका हीथक्लिफ के प्रति व्यवहार अत्यंत बर्बर और निष्ठुर है ही और मैं विद्रोह करेगे। बेचारा हीथक्लिफ, हिंडले उसे गुडा, आवारा कहता है, उसे हमारे साथ बैठने भी नहीं देता। लॉकवुड को दुस्वप्नों ने आ घेरा। उसने स्वप्न में एक डरी हुई पीली पड़ गई सी लड़की को देखा जो अपने को कैथराइन लिंटन कहती थी। वो खिड़की के बाहर खड़ी आर्तस्वर से विलाप करती सी कह रही थी, मैं 20 बरसों से बेघर बार भटक रही हूँ। लॉकवुड जाग उठा। जब वो ग्रेंज में लौट आया तो उसने सारी कहानी अपने घर की देखभाल करने वाली श्रीमती नेलीडीन को सुनाई। नेली हाइट्स और ग्रेंज दोनों ही जगहों पर बहुत दिनों तक नौकरी कर चुकी थी। उसने लॉकवुड को ये कथा सुनाई। हियटन के पितामह वृद्ध अर्नशो लिवरपूल गए। यात्रा से लौटने पर वे अपने साथ एक गधा, चिट्टे पहने हुए काले बालों वाला लड़का ले आए, जो उन्हें बेघर सड़क पर मिला था। उन्होंने लड़के को नहलवाया और उसे केवल हीथक्लिफ नाम दिया, जिससे उसके परिवार इत्यादि का कुछ भी पता नहीं चलता था। ये लड़का बड़ा चुप्पा था और था वैसे मजबूत दिल का, क्योंकि मार खाने पर एक भी आंसू उसकी आंखों से नहीं निकलता था। इसलिए अर्नशो को ये लड़का बहुत पसंद था। अर्नशो की लड़की कैथराइन शीघ्र ही इस हीथक्लिफ के साथ खेलने लगी और दोनों में मित्रता हो गई। किंतु अर्नशो का पुत्र हिंडले अर्नशो को इस हीथक्लिफ से बड़ी घृणा थी। वो ये समझता या कि हीथक्लिफ उसके पिता का सारा स्नेह उससे छीने ले रहा था। वृद्ध अर्नशो मर गए। हिंडले कॉलेज से अपनी पत्नी के साथ लौट आया। ये स्त्री हीथक्लिफ से बहुत घृणा करती थी। उसने उसे नौकर बना दिया। कैराइन को युवक हीथक्लिफ से वही स्नेह बना रहा। वह भाई के व्यवहार को पसंद नहीं करती थी। हिंडले के एक बेटा पैदा हुआ और कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी क्षय रोग से मर गई। हिंडले दुख से व्याकुल हो गया और खूब शराब पीने लगा।
इन्हीं दिनों धशकॉस ग्रेंज के एडगर लिस्टन ने कैथराइन को देखा। वो उसे देखकर मोहित हो गया। वह शांत और नम्र स्वभाव का विद्वान व्यक्ति था। कैराइन के मन में हीथक्लिफ के प्रति प्रेम था, इसलिए जब लिंटन ने विवाह का प्रस्ताव किया तो कैथराइन बहुत ही मुश्किल से मानी। जब हीथक्लिफ ने इस संबंध के बारे में सुना तो वह अचानक ही गायब हो गया। कैथराइन रात भर उसे बाहर मेह में ढूंढती रही और अंत में उसे बड़े जोर के बुखार ने आ दबाया। इस बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया और उसकी मानसिक उत्तेजना उसके स्वास्थ्य के लिए एक भय का कारण बन गई। 3 वर्ष बीत गए। अब कैथराइन श्रीमती लिंटन थी। वह ग्रेंज में रहने चली गई थी। नेलीडीन, जो अब तक हिंडले के छोटे बच्चे हेयरटन की धाए थी, अब कैथराइन के साथ आ गई थी। हीथक्लिफ का कुछ पता नहीं चला। यद्यपि नेली को ऐसी आशा नहीं थी, फिर भी विवाह के प्रारंभिक 6 मास शांतिपूर्वक व्यतीत हो गए। कैथराइन भी पहले से अधिक शांत दिखाई देनी थी। अचानक हीथक्लिफ लौट आया। वह कैथराइन से मिलने आया। वह अब पूरा जवान और खूबसूरत आदमी था और भद्र पुरुष लगता था। उसे देखकर ही लगता था कि उसके पास अपार धन था। वह इतने दिन कहाँ रहा, कैसे एक गवार से वह ऐसा भद्र पुरुष बन गया, कैसे शिक्षा और धन दोनों पर उसने अधिकार कर लिया, यह कोई नहीं जान सका। अब भी उसके सुंदर कजर जैसे मुख पर एक हिंसक भाव दिखाई देता था। वह कठोर सा तो लगता ही था। कैथराइन उसे देखकर हर्ष से पागल हो गई। एडगर ने उसे देखा तो वह क्रुद्ध भी हुआ और उदास भी, क्योंकि हीथक्लिफ ने उसका प्रकट रूप से तिरस्कार किया। हीथक्लिफ बहुधा आता। कुछ ही दिनों में एडगर की 18 वर्षीय बहन उसके प्रेम में पड़ गई। कैथराइन को इससे मनोरंजन तो हुआ, किंतु उसने लड़की के भविष्य की दृष्टि से उसे हीथक्लिफ का असली परिचय दिया कि वह वास्तव में बड़ा क्रूर था और उसके जीवन का उद्देश्य था वह अपने शत्रुओं का नाश करे। और यह कि कैथराइन हीथक्लिफ की वास्तविकता जानते हुए भी उससे प्रेम करती थी, जैसे उसे न चाहना उसके लिए असंभव था। हीथक्लिफ वुरदारंग हाइट्स में जम गया। हिंडले के अब 2 ही शौक थे, शराब पीना और जुआ खेलना। हीथक्लिफ उसे खूब पैसा देता था और शीघ्र ही हीथक्लिफ ने उसे बर्बाद कर दिया और अपने जुए के कर्ज चुकाने को हिंडले ने सारी अर्नशों की संपत्ति को हीथक्लिफ के हाथ गिरवी रख दिया। अर्नशों परिवार के बाद हीथक्लिफ को लिंटन परिवार से घृणा थी, क्योंकि लिंटन ने ही कैथराइन को उससे छीन लिया था। जब उसे एडगर की बहन ऐसाबेला के प्रेम का पता चला, वह उसे झूठे ही फंसाने लगा। और एक दिन नेली ने इसे देख लिया और कैथराइन से कह दिया। पहले तो कैथराइन लिंटन की ओर बोली, पर जब लिंटन हीथक्लिफ के विरुद्ध बोला तो वह हीथक्लिफ की तरफ से बोलने लगी। मारपीट हो गई। हीथक्लिफ चला गया और कैथराइन बेहोश हो गई। उसको सदमा बैठ गया। उसी रात ऐसाबेला हीथक्लिफ के साथ भाग गई। 6 हफ्ते बाद ऐसाबेला का पत्र आया जिसमें हीथक्लिफ के प्रति घृणा थी। वो उससे बहुत ही निष्ठुर व्यवहार करता था। नेली को पता चला कि कैमराइन की बीमारी के दिनों में हीथक्लिफ उसके बाग में छिपा रहता था। कैथराइन की एक लड़की हुई और कैथराइन मर गई। लड़की का नाम भी कैराइन रखा गया। लिंटन परिवार में पूर्ण भाव था। अत संपत्ति ऐसाबेला की संतान को मिलेगी, हीथक्लिफ ये देख रहा था। कैथराइन की मृत्यु ने उसे अत्यंत दुख दिया। वह रात भर उमकी कब्र के पास रहता और परिणामस्वरूप वह एमाबेला पर और भी अधिक अत्याचार करता। एक रात वह ग्रेंज को भाग गई, फिर दक्षिण को भाग गई और वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हीथक्लिफ ने हिंडले के पुत्र हेयरटन को अशिक्षित रखा था। हिंडले शराब पी पीकर जवानी में ही मर गया। अब हीथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स का स्वामी बन गया। कुछ वर्षों बाद ऐसाबेला भी मर गई और उसके पुत्र को एडगर ग्रेंज में ले आया। वह 16 साल का था और अस्वस्थ रहता था। अंत में नेली उसे उसके पिता के पास ले गई। उसे देख हीथक्लिफ का घृणा हुई, पर उसने उसे हेयरटन की तुलना में इज्जत से रखा। लड़की कैथराइन को लिस्टन से प्रेम हो गया। वह एक बार वुदरिंग हाइट्स आ गई। हीथक्लिफ ने तरकीबें करके अपने पुत्र लिंटन का कैथराइन से विवाह करा दिया। इसके उपरांत ही एडगर का देहांत हो गया। अब शकॉस ग्रेंज और कैथराइन दोनों ही हीथक्लिफ के हाथ में आ गए थे। हीथक्लिफ का पुत्र बीमार पड़ा। हीथक्लिफ ने डॉक्टर भी नहीं बुलाया और शीघ्र ही वह भी मर गया। ये वह परिवार था जहां लॉकवुड गया था।
दुनिया। लॉकवुड लंदन लौट आया। अगली गमियों में जब वह यात्रा पर गया तो उसने देखा बुरदार्ग हाइट्स में सब कुछ बदल गया था। दरवाजा खुला था, बाग ने फल खिले थे। कैथराइन और हियटन एक पुस्तक पते बैठे थे। नेली डीन घर की देखभाल करती थी। नेली ने ही यह बाकी कथा भी सुनाई। जब लोकवुड चला गया तो पखवाड़े पीछे ही उसे बुरदार्ग हाइट्स बुलाया गया। हीथक्लिफ का व्यवहार अब और भी विचित्र और एकांतप्रिय हो गया था। उसने नेली को बताया कि कैथराइन की बातमां उसके बहुत पाम रहकर भी उससे दूर रहती थी। कैथराइन पुत्रवधू और हियटन में मित्र ना बढ़ चली। हीथक्लिफ जैसे देखकर भी देख नहीं रहा था। फिर 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और तब एक तूफानी रात में वह मर गया। कैथराइन और हियटन ने विवाह कर लिया था और वे ग्रेंज में रहते थे। यही नेली की कथा का अर्थ था। उसने ये भी कहा कि लोगों में एक अफवाह थी कि हीथक्लिफ और उसकी प्रिया कैथराइन की आत्माएं मैदानों में साथ साथ घूमती है। लॉकवुड लौट गया। अंग्रेजी उपन्यासों में ये पहली रचना मानी जाती है जिसने यथार्थ को अपने सामने रखा। प्रेम के माध्यम से लेखिका ने सामाजिक अचनीच पर प्रकाश डाला है, धनी दरिद्र के भेद पर प्रकाश डाला है। इसलिए यह उपन्यास अत्यंत प्रभावोत्पादक बन पाया है।